Hello guys, so today is 18th October India time. I am recording this video late. So जैसा आप लोगों को पता था हमने वेबिनार की थी सैटरडे को, बट क्योंकि आई वाज इन दुबई एंड मेरा वो बिजनेस ट्रिप था, लैपटॉप मेरे पास ऑफिस वाला था, सो वो रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया क्योंकि ऑफिस लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग नहीं थी. सो मैंने सोचा कि क्योंकि सब लोग अटेंड नहीं कर पाए थे तो मैं एक क्विक वीडियो बना दूं कि इस बार वेबिनार में डिस्कशन क्या हुआ था. आई अपलोड इट. ठीक है. सो इसमें इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा. जो लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया था एनीवे दे नो. मैं इसको एज ए समरी पूरे सेक्टर का एक क्विक वीडियो बना देता हूँ विच विल हेल्प यू. सो क्या मोटा मोटा आइडिया है दैट विल गेट टू नो. ठीक है. सो अब देखो यूएस मार्केट से अगर शुरू करते हैं तो हम देख सकते हैं यूएस मार्केट ने अच्छा खासा रिबाउंड दिया है. राइट. ये यहाँ से नीचे आया, ये इसका सप्लाई जोन था. दिस वन वाज, ये इसका सप्लाई जोन था. यहाँ से लास्ट वीक ही हमने डिस्कस किया था कि अब यूएस मार्केट यहाँ से बाउंस करना चाहिए. बाउंस हुआ है. ओके. नाउ द ओनली थिंग इज़ कि एक यहाँ पे डाइवर्जेंस है, बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्जेंस तो है, बट क्या है कि अगर आप RSI पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, विच गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि ये जो आप मूव है ये सस्टेन करेगा. ठीक है. अब ये सब जो ट्रिक्स हैं छोटी छोटी आप लोग भी याद रखो, आपको काम आएंगे. ठीक है. कई बार लोग सिर्फ डाइवर्जेंस देखते हैं बट ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, इसलिए उनका चूतिया कटता है. सो यूएस मार्केट लुक्स बुलिश. ठीक है. गोल्ड पे डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें, लास्ट वीक हमने बोला था ये देखो ये सप्लाई जोन है, जब तक 94.7 क्रॉस नहीं करता हम इक्विटी मार्केट पे बुलिश रहेंगे. अभी जिस तरीके का 3 वीक से हम रिजेक्शन देख रहे हैं. ठीक है. इस वीक भी रिजेक्शन आया, उसके पहले भी, और इस वीक रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग भी नेगेटिव है, विच ऑल्सो गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई जितना डॉलर को मचाना था मचा लिया. अब डॉलर जो यहाँ से मूवमेंट होने वाला है डॉलर का वो नीचे ही होने वाला है. ठीक है. सो ऊपर भी जाए तो हमें बस इतना ध्यान रखना है 94.7 95 के ऊपर डॉलर इंडेक्स नहीं क्लोज होना चाहिए. अगर उसके ऊपर क्लोज जाता है तो बात दूसरी है. ओके. तब देयर विल बी अ बिग करेक्शन एंड ऑल. राइट नाउ नथिंग टू पैनिक, नथिंग टू फियर. इक्विटीज़ आर लुकिंग गुड. ठीक है. और अब यहाँ से जो मुझे दिख रहा है एक डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होते हुए डॉलर इंडेक्स में आ रही है. सो इस वीक फिर अगेन इक्विटीज़ मार्केट दे विल डू गुड. गोल्ड में भी देखो मिड वीक गोल्ड ने बड़ा डराया. ठीक है. इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस भी किया बट देखो क्लोजिंग नहीं हुई. सो अगेन गोल्ड का भी जो सिचुएशन है देख के बहुत क्लियर कट ये जो ट्रायंगल पैटर्न में है क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऊपर वाला काम हो गया, अब नीचे की जर्नी चालू करनी है. ठीक है. सेम अगर आप यूरोपियन इंडेक्स डैक्स को देखो, उसने भी अपने बढ़िया डिमांड जोन से बढ़िया उसने रिवर्सल दिया. ठीक है. अच्छी खासी बाइंग आई है. इसमें भी सिमिलर पैटर्न है. RSI पे अगर हम एक डिमांड ट्रेंड लाइन बनाएं तो हम देखेंगे कि देर इज़ अ ब्रेकआउट ओके ऑफ द RSI फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, विच गिव्स मी दिस कंफर्ट टू से कि हाँ भाई द ट्रेंड हैज़ रिज्यूम्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. क्रूड ऑयल लास्ट वीक बाई कॉल थी, कंटिन्यू रहेगी बाई कॉल अभी भी. ओके. नो इश्यूज एज व्हाटसोएवर. क्रूड इज़ लुकिंग रियली गुड एज ऑफ नाउ. बोलने दो, काफ़ी लोग इधर उधर हल्ला मचा रहे हैं कि क्रूड भाई ये नहीं वो नहीं, क्रूड अब तो बस गया गया गया. छोड़ो. बुल मार्केट में ना ऐसे लोग आते रहते हैं जो बोलते हैं गया गया. अभी क्रूड इज़ लुकिंग वेरी गुड, नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है. दोज हु आर होल्डिंग कंटिन्यू टू होल्ड. नई एंट्रीज यहाँ पे मत करो. नई एंट्रीज जिसको करनी है, जिसने नहीं एंटर किया, फॉर देम यू शुड ऑलवेज वेट फॉर ए लिटिल बिट डिक्लाइन. ठीक है. मार्केट देखो हमेशा आपका ऐसे चलता है, अगर ऊपर जा रहा है मतलब किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. तो जब भी आपका मार्केट ऐसा हो तो आपकी एंट्री कभी यहाँ पे नहीं होती है. ये नहीं कि आप यहाँ कहीं एंट्री करोगे. ठीक है. ये नहीं कि आप यहाँ पे एंट्री करोगे. ये नहीं कि आप यहाँ पे एंट्री करोगे. एंट्री कहाँ करना होता है? एंट्री हमेशा यहाँ पे करना होता है. ठीक है. एंट्री हमेशा यहाँ पे करना होता है, मतलब कि जब डिप आता है तब एंट्री करना होता है. ठीक है. सो उसी तरह क्रूड में जिन लोगों का ऑलरेडी है कीप होल्डिंग, ट्रेल करते रहो. जिन लोगों ने नहीं एंटर किया है लीव इट. ठीक है. उनके लिए कुछ कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी. ठीक है. जब डिप आएगा तब लेना. ठीक है. सो ओवरऑल इक्विटी मार्केट का आउटलुक बढ़िया है, झकास एकदम. ठीक है.
निफ्टी पे चलो आ जाते हैं। निफ्टी ने भी बढ़िया, देखो ये हमारा डिमांड जोन था, इस पे से हमारा लास्ट वीक भी कॉल था कि बाई करना चाहिए, एंड निफ्टी हैज़ गिवन ब्रेकआउट भी दिया निफ्टी ने अच्छा खासा। ठीक है, तो सेम कहानी जो अभी मैंने पहले समझाई, कब ख़रीदना होता है। अब ये नहीं कि यहाँ पे ख़रीद लो, जब भी कोई डिप आए, व्हेन इंडेक्स स्ट्रांग है तो डिप आए तो डिप के समय बाई करो। ठीक है, हाँ, बट सेलिंग मत करना कोई भी। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो बैंक निफ्टी में सीन क्या है कि ये इरेगुलर बी वेव है ना, ये है बड़ा स्ट्रांग कैंडल। ठीक है, बट ओवरऑल ये है इरेगुलर बी वेव है। अब वो कहाँ तक जाएगा दैट नो वी डोंट नो। ठीक है, 40,000 तक जाएगा, 41,000 तक जाएगा। ठीक है, वी डोंट नो। सो हम पोजिशनली शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई हर चीज़ स्ट्रांग है तो बेवजह में हाथ जलाने का क्या मतलब, राइट। इंट्राडे में हम बाई करने का ही सोचेंगे, अगर कहीं डिप आता है विल लुक टू बाई। ओके, बट कभी बैंक निफ्टी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हम बढ़िया अच्छा खासा एक शॉर्ट पोजीशन तब हम क्रिएट करेंगे। ओके, सो दैट विल बी द थिंग ऑन बैंक निफ्टी। ऑटोज़ में हमने बढ़िया अच्छा खासा पैसा बनाया है। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि इस वीक में पहले दूसरे दिन थोड़ा ब्रीदर मिले। ठीक है, सो जिन 1-1 लाख 2-2 लाख आप लोगों ने बनाया ऑटो स्टॉक्स में, तो वो ट्रेल करते रहो। ठीक है, जो पैसा बनाया अगर बुक नहीं किया है तो उसमें लूज़ मत करना। कोई डिप आता है तो वी विल लुक टू बाई समवेयर हियर, क्योंकि ये वेव 1 है, 2 आएगा, फिर 3, 4, 5 आएगा। ठीक है, सो वेव 2 हो सकता है थोड़ा डीप करेक्शन अगर आता है तो विल लुक टू बाई एज द करेक्शन। ओके, सो आइडिया इज टू, अगर गिरता है तो आइडिया इज टू बाई ऑन द रिबाउंड। ओके, बट सेल करने का कोई काम नहीं है। ठीक है, सेम आपका देखो फाइनेंस वेरी सिमिलर टू बैंक निफ्टी। इंट्राडे में लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू बाई, पोजिशनली लीव इट। पोजिशनली अभी ना शॉर्ट लो ना लॉन्ग लो, छोड़ दो अभी। ठीक है, एफएमसीजी में बहुत सारी ट्रेड्स मिली हैं हमें। ठीक है, एफएमसीजी ने बढ़िया अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। ये 20 एमएस है। ठीक है, 20 एसएमएस है, इसने बढ़िया है रिवर्सल दिया हुआ है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो हमारे बाई लिस्ट में हैं एफएमसीजी में, विल डिस्कस दैट। ठीक है, सो एफएमसीजी लुक्स स्ट्रॉन्ग। आईटी देखो, आईटी ने अपने डिमांड जोन से रिवर्सल दिया है। अब आईटी में इशू क्या है कि ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा स्टॉप लॉसेस। अगर बढ़िया स्टॉप लॉस मिलता है देन विल टेक ट्रेड, एल्स नॉट। मीडिया में देखो एक कॉल झील की ऑलरेडी चल रही है, जिसमें 40-50 हज़ार प्रॉफिट चल रहा है आपका। ठीक है, 50 हज़ार बुक किया, 50 हज़ार चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 लाख प्रॉफिट है, 50 जिसमें बुक कर लिया हमने। ठीक है, सो उसको ट्रेल करते रहो। इस वीक में झील भागने वाला है। ठीक है, फिर उसके आगे आते हैं मेटल्स। मेटल्स ने भी ब्रेकआउट दे दिया, तो इसमें भी हम देखेंगे कुछ। लेकिन अब देखो हर जगह इंपॉर्टेंट ये है ना, ये देखना कि रिस्क रिवॉर्ड वाइज कहाँ हमें अच्छा ट्रेड मिल रहा है, राइट, वो इम्पॉर्टेंट है। फार्मा में देखो, फार्मा अभी एकदम साइडवेज में हायर साइड पे है। फार्मा में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ब्रेकआउट हो जाए या गिर जाए। ठीक है, अब अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो हम ब्रेकआउट वाले ट्रेड लेंगे, लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है फार्मा में, बट उनमें क्या लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डिपेंड करता है कि आगे इंडेक्स क्या करता है। अगर ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो वो हमारे ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स सही जाएंगे। अगर वो इंडेक्स रिवर्स करता है तो वो ब्रेकआउट्स वाले ट्रेड स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो फिर यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड किसका है। छोटा रिस्क रहेगा तो इट्स ओके, वी कैन टेक दैट। ठीक है, रियलिटी वी ऑल्सो सेम, इट लुक्स बुलिश, नो सिग्नल व्हाटसोएवर विच शोज़ की बाई इट इज़ वीक। ओके, तो अगेन इसमें भी हम देखेंगे स्टॉक्स कहीं। ठीक है, तो अब गाइस देखो मैं एक एक स्टॉक नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। हमने जो वीकेंड वेबिनार में डिस्कस किया था उसमें ये कुछ स्टॉक्स निकल के आए थे जो हमें लेने थे। ठीक है, उसमें वो मैं ये पूरा लिस्ट डिस्कस कर लेता हूँ। देखो अशोक लेलैंड की बात करते हैं अगर, तो अशोक लेलैंड काफ़ी टाइम से, ठीक है, आप देखो ऑलमोस्ट ये 1 फरवरी 2021 से लेके और ये आपका हो गया 11 अक्टूबर, ऑलमोस्ट आपका कितना हो गया 8-9 महीने का कंसोलिडेशन के बाद आपको ये ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, गुड ब्रेकआउट इट हैज़ गिवन। ठीक है, बहुत बार ये इसका एक तरह से आप समझो कि ये सप्लाई जोन बन चुका था। ठीक है, बट फाइनली इसने ये ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इस सप्लाई जोन से, तो दिस विल बी अ वेरी गुड स्टॉक फॉर अस टू लुक। अब देखो इसमें स्टॉप लॉस होगा, ये जो कैंडल है लास्ट वीक का लो विच इज़ 134। ठीक है, अब इसका लॉट साइज़ बड़ा है, तो इसमें या तो आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लो। ठीक है, या अगर आप ले सकते हो इतना बड़ा एसएल तो फिर आप ले लो ट्रेड अभी, और नहीं तो आप वेट करो थोड़ा नीचे आने का। ठीक है, फिर ट्रेड लो, और या तो आप हेज करो।
ठीक है। सो रिस्क अपना मैनेज करना, लेना है अशोक लेन लेकिन रिस्क मैनेज करके लेना। फिर दूसरा हमारा ट्रेड निकल के आया था जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में अगर आप देखो तो जिंदल स्टील में आप देखा ही था आपने कि मेटल सेक्टर ने अच्छा किया। अब जिंदल स्टील में क्या सीन है कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया है जिंदल भैया ने, और इन्होंने बढ़िया कैंडल भी बनाया है। वॉल्यूम एवरेज है, नॉट वेरी गुड। सो अब इसमें सीन क्या है, देखो ये अगर हम ये देखें डाउनफॉल है इसका, उसमें ये रीसेंट हाई था, अभी ये वहीं पे है। तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा बिफोर एन अप मूव। ओके, सो कोशिश करो। देखो आपका स्टॉप लॉस इसमें क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इसमें भी लास्ट वीक का लो रहेगा, तो वो बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, राइट। 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज अ बिग स्टॉप लॉस। तो फिर इसमें भी क्या करो, वेट करो थोड़ा, ठीक है, नीचे आता है फिर लेने का, ठीक है। तो सब में इंट्राडे में देखो पाइवट्स के पास प्रीवियस डे लोज, थिंग्स लाइक दैट, और वहाँ से अगर वो सपोर्ट लेके रिवर्स करता है बाय दैट, ठीक है। एंड एनीवे आई विल बी देयर टू टेल यू गाइज। फिर आपका एक बंधन बैंक बढ़िया अब इसमें भी देखो आपका देखो जिंदल में ये वाला स्टेज नहीं हुआ है। अब देखो बंधन बैंक एक स्टेज आगे चल रहा है जिंदल से, इसने हाई बनाया, ये देखो प्रीवियस हाई के पास से इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया, ठीक है। सो अब इस कंसोलिडेशन के बाद अगर आप ये देखोगे तो ये बंधन बैंक का ये 1400 का आपका एक डिमांड जोन है, ठीक है। सो नाउ बंधन बैंक ये समवेयर अराउंड देखो 300 से 320 की बीच आसपास आके रिवर्स कर सकता है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, 18 तारीख है, ऑलमोस्ट महीने का आधा टाइम पूरा हो चुका है, ठीक है। काफ़ी पोजीशंस जो लोगों ने महीने के स्टार्ट में क्रिएट की होंगी लोग उसको निकालेंगे। सो महीने का जो बीच वाला टाइम होता है ना, ये जो टाइम होता है सेकंड थर्ड वीक, उसमें क्या होता है स्टॉक्स में मोमेंटम कम दिखता है, साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा दिखता है। ओके, सो आप लोगों ने सबने 1.5-2 लाख 2.5 लाख इस महीने ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया है। तो अभी ये जो हफ्ता है ना उसमें लॉस मत करो, उसमें थोड़ा वेट करो, नहीं मिलता है ट्रेड अपने रिस्क के अकॉर्डिंग छोड़ दो, बट ज़बरदस्ती में ट्रेड मत लो। इस वीक में ट्रेड्स थोड़े कम है, ठीक है। रीज़न बीइंग कि इस वीक में थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे ज़्यादा रहेगा, नॉइज़ ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सो जब तक हमें देखो एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है, जब तक हमें ट्रेड ऐसा नहीं मिलता है जिसका रिस्क लेने की हमारी औकात है, हम नहीं ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। सो अगर ये नीचे नहीं आता छोड़ दो, मत लो। अगर आपको लगता है ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, यू कैन नॉट बियर द लॉस, लीव इट। दिमाग पर प्रेशर लेके ट्रेडिंग करना ही नहीं है, ठीक है। सो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो लिया जा सकता है, लेकिन हाँ ध्यान देना स्टॉप लॉस इसका क्या है 300 के पास है, ठीक है। ICICI बैंक HDFC ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया, ICICI इज द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। सो ICICI हम बाई करेंगे 730 के ऊपर, ठीक है। 730 के ऊपर अगर जाता है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे इसमें, अभी नहीं, ठीक है। फिर फार्मा में आपका दिवीज़ अच्छा है, ठीक है। दिवीज़ में भी बढ़िया आपका सबसे अच्छी बात यह है दिवीज़ में कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो दिवीज़ एक ऐसा ट्रेड है जो आप इनिशिएट कर सकते हो। ये जो आपकी लाइन हो गई 5270 5275 की, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया इसमें। अब इसमें क्या है कि इसमें भी थोड़ा वेट करो, ठीक है। जब भी देखो स्टॉप लॉस जब भी को ना तो हमेशा कोशिश करो कि स्टॉक ना स्टॉप लॉस के पास आके रिवर्स कर जाए। जब वहाँ पे ट्रेड लोगे ना तो आपका रिस्क बहुत मिनिमम होगा, आप हमेशा 2 लॉट 3 लॉट थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, राइट। तो लुक फॉर दैट। सन फार्मा में और ट्रेड कंटिन्यूड है, ठीक है। कीप कैरिंग योर पोजीशंस, नए लोग भी पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 815 के आसपास, ठीक है। 815 816 का स्टॉप लॉस डाल के सन फार्मा में नया पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। तो अगेन अराउंड 25 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, तो इसलिए नहीं ले सकते हो, तो वेट करो कि थोड़ा नीचे आए फिर लो, ठीक है। सो बेसिस दैट सबका अपना, देखो भाई सबका अपना अपना साइज़ होता है अंडरवियर का, एक ही अंडरवियर सब लोग नहीं पहन सकते हैं, अपने अपने साइज़ के हिसाब से पहनते हो ना। तो बस उसी तरीके से स्टॉप लॉस भी है, एक स्टॉप लॉस फिक्स है, पोजीशन आप अपने हिसाब से लेते हो, जितना आपका रिस्क है आप उस पॉइंट पे एंट्री करो। ख़रीदना है कहाँ ख़रीदना है ये आपके अंडरवियर की साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपका ACC है, ACC ने भी बढ़िया देखो 1 2 3 करेक्शन ख़त्म, ठीक है। और ये बढ़िया, ये देखो ये फ्लैट करेक्शन है, ख़त्म है, और इसके बाद ये अब मूव चालू हुआ है, ठीक है। तो ACC अब ना ये देखो ACC समथिंग
विच इज़ नॉट दैट अ गुड बाई ऐसे अशोक लेलैंड, ओके, बट दिस इज़ अ बाई स्टिल। सो अब जैसे ये कैसे कर सकते हो कि आप अपना रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब एक सेक्टर में खरीदने की जगह अलग अलग सेक्टर में खरीद के अपना रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। सो दैट्स वन वे टू डू रिस्क मिटिगेशन। सो ACC इज ऑल्सो बाय, इसमें स्टॉप लॉस यही आपका रहेगा, जो ये जो पॉइंट है आपका विच इज़ ये आपका जो पॉइंट है, दिस विल बी अ स्टॉप लॉस इन ACC, ठीक है। फिर बाटा इंडिया पे आ जाओ, क्लियर कट ब्रेकआउट, बट अगेन लाइक आई एक्सप्लेन, ब्रेकआउट पे कब ट्रेड लेते हो, जब थोड़ा आपको कंसोलिडेशन मिले तब, ठीक है। सेम बर्जर पेंट, बर्जर पेंट में क्या सीन है, बर्जर पेंट लुक्स लाइक कि ब्रेकआउट दे देगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, बट इस वीक में बर्जर पेंट में आ जाना चाहिए क्योंकि ACC अच्छा कर रहा है, रिवर्सल दे दिया, ठीक है। पेंट सीमेंट ये सब एक जैसे चलते हैं, तो इसलिए अब बोल सकते हैं कि हाँ भैया बर्जर पेंट भी ऑल्सो ध्यान में रखने वाला चीज़ है कि इसको रखो, इस पर ट्रिगर लगा के रखो बढ़िया, ठीक है। समवेयर अराउंड कितना है ये 850 का जो है ना, 850 पे ट्रिगर लगा के रखो, जैसे ही 850 के ऊपर जाता है इसको भी ख़रीद लेना है, ठीक है। तो इस वीक में थोड़ी ट्रेड्स कम है, ध्यान दो। हैवेल्स अच्छा ट्रेड है, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या चीज़ है कि एकदम रीसेंट हाई पे, अब या तो ये बड़ा हाई मारेगा, देखो देख के तो लगता है कि बढ़िया है, बहुत ऊपर जाएगा, बट देखो रिस्क होता है ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ रिस्क कम लेना, ठीक है। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि नहीं भाई, जब मेरे को ऑलमोस्ट 90% गारंटी वाले ट्रेड होंगे तब लूँ, और यह मेरा रिस्क बहुत छोटा है तब लूँ। अब इसमें क्या है कि इसमें रिस्क बड़ा है कि यहाँ पे ले लिया और अगर ये रिवर्स हो गया तो स्टॉप लॉस कहाँ है मेरे, स्टॉप लॉस यहाँ है भाई, राइट। स्टॉप लॉस यहाँ 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब क्या मैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँगा, नहीं ना। सो इसमें मैं कब ट्रेड लूँगा, अगेन इसमें मैं वेट करूँगा एक 5 मिनट 15 मिनट पे एक ब्रेकआउट मुझे देखने मिले, और उस ब्रेकआउट में ट्रेड ले लूँगा, यही आपका जो ब्रेकआउट वाली लाइन होगी उसका स्टॉप लॉस डाल के, या उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। अल्ट्राटेक जस्ट लाइक, अब देखो ACC में क्या है, ACC अल्ट्राटेक के एक कदम आगे है, ACC में यहाँ पे ख़त्म होके ऊपर आ भी गया है। अल्ट्राटेक में क्या है, अभी लुक्स लाइक जस्ट ख़त्म हुआ है। कैसे ये सिग्निफाई हो रहा है, यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आया है लेकिन रुका नहीं है, बायर्स ने प्राइस ऊपर क्लोज कराया है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन से कि हाँ भाई अल्ट्राटेक में जो आपका करेक्शन है लुक्स लाइक इट इज़ ओवर, तो इसमें भी ये जो लास्ट वीक का लो है स्टॉप लॉस डाल के खरीद सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ UPL पे, UPL बहुत ही बढ़िया चल रहा है भाई, UPL पक्का ले लेना क्योंकि UPL में सबसे सही स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस इसमें सबसे छोटा है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बड़ा ही बढ़िया ट्रेड है, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न UPL यू कैन टेक। फिर आपका आता है DLF, ठीक है, DLF एक है, DLF में भी यही सेम सीन है कि आपका यही स्टॉप लॉस है 416 एनऑल के पास। तो अब 3000 का लॉट साइज है, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस में 50,000 का स्टॉप लॉस पर लॉट, विच इज़ टू मच, राइट। अब 2 लाख कमाया तुमने, क्यों 50,000 का स्टॉप लॉस रख के दिमाग ख़राब करना, जब 2-3 हज़ार का स्टॉप लॉस हो, 5,000 का हो तब लो, ठीक है। सो अवॉइड करो, नीचे आए अगर इस लाइन के पास 415-16 के पास, तब पेल दो, खरीद लो तब, ठीक है। फिर आ गया LNT ने बढ़िया देखो ब्रेकआउट दे रखा है इसने, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि अगर आप यहाँ पे लेते हो तो स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा है। तो अब ये सारे ट्रेड्स ऐसे हैं ना कि इसमें आपके SLs बहुत बड़े हैं, ठीक है। अब जैसे UPL का SL अच्छा था, वो एक ट्रेड है, लिया जा सकता है, बट बाकी सब में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि वो स्टॉक गिरे फिर लो, ठीक है। फिर आपका LNT फाइनेंस है, LNT फाइनेंस भी अच्छा है, ठीक है। ये भी 93 पे ले सकते हैं, आपका लास्ट वीक का 99 का स्टॉप लॉस डाल के 94-93 पे, इसका भी लॉट साइज बड़ा है, तो थोड़ा अगर गिरता है एंड 90 के पास ही मिलता है तब खरीदो, ठीक है। तो लाइक मेरे लिए क्या होगा, मैं एक 90 पे ट्रिगर डाल कर रखूँगा, अगर मुझे 90 पे मिलता है लूँगा, नहीं मिला तो छोड़ दूँगा, ऑलरेडी बहुत पैसे बना चुके हैं, ठीक है। सेम देखो अब नौकरी क्या है, नौकरी बहुत ही अच्छा है, नौकरी पक्का लो, ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है।
जो अच्छा लगता है उसमें थोड़ी मेहनत करके इंसान ढूंढता है कि कहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक है। सो अभी देखो नौकरी में क्या है कि आर्ली चार्ट मैंने खोला। आर्ली चार्ट खोल के मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये एक मोटा मोटी डिमांड जोन है, अभी ऊपर है प्राइस इसलिए। सो नौकरी आई विल लुक टू बाई समवेयर अराउंड 6880। 6880 पे आके अगर रिवर्सल देता है आई लुक टू बाई। स्टॉप लॉस जस्ट ये डिमांड जोन के नीचे रख दूंगा, मतलब कि आपका समवेयर अराउंड 5,000 10,000 का स्टॉप लॉस रख लो, 6800 तक का खरीद लो। सो दिस इज़ वन थिंग कीप इन ऑन योर रेडर। ठीक है। सो ऑल दीज आर स्टॉक। नाउ गाइस एक चीज़ नोट करना, इस ग्रीन लिस्ट में सिर्फ वो स्टॉक्स हैं जिसमें नई पोजीशंस क्रिएट करनी है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम लास्ट वीक से कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट चल रहा है, तो वो मैंने नहीं इंक्लूड करी है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये सिर्फ वो स्टॉक्स है जिनमें नई पोजीशंस क्रिएट करनी है। ओके। ऑलरेडी हमारे जैसे फॉर एग्जांपल टीवीएस, बजाज, जी एंड ऑल, इन सब में पोजीशंस हैं, इसलिए मैंने उनको मेंशन नहीं किया है। ठीक है। उसके लिए लास्ट वीक का वेबिनार देखो। ठीक है। इस वीक का वेबिनार सिर्फ इस वीक में जो पोजीशंस नए क्रिएट कर सकते हैं या करने की अपॉर्चुनिटी है उसकी स्टॉक की लिस्ट है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके। चलो गाइस, सी यू, टेक केयर, लेट्स सी टुमारो। मैंने बहुत क्विकली रैप अप किया है जस्ट फॉर यू ऑल टू हैव एन आइडिया। ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो तो जस्ट स्पीक टू मी। ठीक है। ऑन और ग्रुप पे बात करो एंड जो भी क्वेश्चंस हो वहाँ पूछो आप। ओके। नेक्स्ट वीक ऑन ये इस वीक से सब, चलो अब मैं घर पे ही हूँ तो अच्छे से फिर वेबिनार फाइनली। ये वीक थोड़ा बिजनेस ट्रिप की वजह से लेट डिले हो गया, बट इस वीक से डिलेज नहीं होंगे एंड विल डू आवर नॉर्मल वेबिनार। ठीक है। बट आप लोग ज्वाइन भी करो यार। ठीक है। ग्रेट, टेक केयर।